कटिहार के मनिहारी और साहिबगंज के बीच कई दिनों से जहाज का परिचालन बंद है, जिससे लोगों का आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। पहले डाक होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब भागलपुर ब्रिज के टूट जाने पर मनिहारी साहिबगंज के बीच जहाज का परिचालन और अधिक अनिवार्य हो गया है। इस परिचालन को शुरू करने के लिए नागरिक संघर्ष समिति ने कोशिश शुरू कर दी है। इसी क्रम में समिति द्वारा डीएम, मनिहारी एसडीओ और मनिहारी सीओ को आवेदन भी दिया गया, लेकिन जहाज परिचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया। आवेदन में बताया गया कि फेरी सेवा अचानक बंद होने से बिहार और झारखंड के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। नागरिक संघर्ष समिति का कहना है कि कई बार फेरी सेवा शुरू कराने के लिए आवेदन और डाक प्रक्रिया की तारीख तय की गई, लेकिन अब तक सेवा शुरू नहीं हो सकी है। इसी मांग को लेकर 12 मई 2026 मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिला पदाधिकारी कार्यालय कटिहार के प्रांगण में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये है कि मनिहारी साहिब में जो फेरी सेवा है, जो जहाज चलती थी, वो बंद है। लगभग 2 महीना से बंद है और हम 4 अप्रैल को हम लोग यहाँ धरना कार्यक्रम किए थे, जो फेरी सेवा का भी मांग किए थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद डीएम साहब को 29 तारीख को भी हम आवेदन दिए हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसके लिए जो है हम आज 9 तारीख को आज हम कटिहार जिला गए, वहाँ आवेदन दिए। डीएम साहब मीटिंग में थे तो बोला नहीं मिल सकेंगे, तो हम डाक में लगा दिए और वहाँ से आए तो यहाँ एसडीओ साहब को भी हम डाक में लगा दिए। एसडीओ साहब भी नहीं है। अंचल में गए, सीओ साहब से भी बातचीत किए थे। अंचल में सीओ साहब आवेदन वहाँ भी दे दिए, रिसीव भी करा लिए। बोले ठीक है, बहुत अच्छी काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द फेरी सेवा चलना चाहिए। और जब से विक्रमशिला में जो पुल का घटना हुआ है, बहुत लोड हो गया है मनिहारी, मैंने नाव से लोग आते जाते हैं, अब बहुत परेशानी हो रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फेरी सेवा चालू हो। यदि चालू नहीं होती है तो उसके लिए हम फिर इसके 12 तारीख को हम लोग अनशन में भी 1 दिवसीय धरना में बैठ रहे हैं जिला में। नहीं, 12 तारीख को हाँ चेंज कर दिए और यदि 12 तारीख को यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम देख लेते 2-4 दिन, तो फिर हम अनशन में बैठेंगे जिला में। हमारा नाम हुआ अंगद ठाकुर, नागरिक संघर्ष समिति का अध्यक्ष। कहना यही है कि जब फेरी सेवा चल रही थी तो आवागमन में काफ़ी सुविधा थी। लोग जान में जोखिम डालकर अभी पार करते हैं नाव से और कभी दुर्घटना हो सकती है। आज बरसात का दिन है, कभी आंधी तूफान यह दुर्घटना का कारण बन सकती है। वहाँ तो विक्रमशिला वाला सेतु जो है, अभी लंबा टाइम लगेगा उसमें। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार सोच रही है, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच जो है हम लोग बार बार प्रशासन को लिखित रूप से दिए, धरना में दिए। अभी अंगद जी को भेजे थे कटिहार, वहाँ से दे के आए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सोचते यही है कि अगर नहीं होता है तो फिर नागरिक संघर्ष समिति की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा वहाँ। हमारे संवाददाता मिट्ठू ने बताया कि यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन फेरी सेवा को लेकर क्या बड़ा फैसला लेता है। अगर आप सच्ची और सही खबर देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे केबीसी न्यूज चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।